अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है और मैं रेड बॉक्स रियल एस्टेट कंपनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट के अप एंड डाउन्स के बारे में कि उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी और अभी करंट पोजीशन मार्केट की क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो हम आज इन 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टअप लेते हैं कि पास्ट हिस्ट्री मार्केट की क्या थी। अगर हम कराची की मिसाल ले लेते हैं तो कराची स्टार्टिंग से ही कराची के अंदर कारोबार बहुत ज़ोरों शोर से होता है। पाकिस्तान का हब कराची कहलाया जाता है, जिसके अंदर डेली बेसिस के अंदर बहुत सारे मिलियन डॉलर्स के हिसाब से ट्रेडिंग हो रही होती है। और यहाँ के लोग जो है कारोबार की ही वजह से यहाँ की प्रॉपर्टी के भी रेट बहुत हाई होते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से कराची के जो एक मेन एरियाज़ हैं, लाइक वे क्लिफ्टन हो गया, डिफेंस हो गया, जो गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, ये सब वो एरियाज़ हैं जो कि अभी फुल टाइम डेवलप्ड हैं और जहाँ पर बहुत ज़ोरों शोर से काम भी हो रहा होता है। और वहाँ की मार्केट अब अपने लेवल पर आ चुकी है, अपने अरूज पर आ चुकी है। इससे ज़्यादा मार्केट का अब वहाँ पर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अभी जो है कि देखा जाए तो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग मूव हो रहे हैं हाईवे की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो मूव हो रहे हैं, गुलशन मेमार, सरजानी टाउन, मेन सुपर हाईवे, मोटरवे M9 की तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने M9 मोटरवे की बात की, तो अगर हम उसकी ही बात कर लेते हैं, उसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि उसकी पास हिस्ट्री क्या थी। 2009 के अंदर DHA ने अपनी सोसाइटी लॉन्च की थी मेन सुपर हाईवे M9 के ऊपर। सुपर हाईवे M9 के ऊपर 2009 में जब DHA ने अपनी सोसाइटी लॉन्च की, तो लोग कहते थे कि ये तो बहुत दूर है। 2009 की मैं अगर बात करूं तो वहाँ पर उस टाइम हाईवे बहुत बंजर होता था। लोग वहाँ पर जाने से पहले भी काफ़ी डरते थे, सोचते थे कि वहाँ पर कैसे लोग रिहाइश करेंगे, वहाँ पर कैसे कारोबार होगा, वहाँ पर कैसे डेली बेसिस के ऊपर हम अपनी आमदनी कर सकते हैं। ये सब सिचुएशंस देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो DHA काम नहीं कर सकता, यहाँ पर तो कोई मतलब ऐसा सोर्स ऑफ है ही नहीं ट्रेड का ना। तो फिर लोगों ने उधर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आई हमें। 2009 के बाद जो कि फिर नेक्स्ट जो बहुत बड़ा टाइकॉन आया मेन सुपर हाईवे के ऊपर, वो था बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची 2014 में 14 के अंदर आया था बेन सुपर हाईवे के ऊपर। तो जब वो आया बेन सुपर हाईवे के ऊपर, तो फिर भी वही हालात थे, कोई इतना खास हाईवे के ऊपर डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुई थी। यही है कि वहाँ के रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे, M9 भी उस टाइम बन रहा था। तो यही सारी सिचुएशन थी कि वहाँ पर भी लोग जाने से डरते थे। फिर 2014 के बाद 2017 तक ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में बहरिया ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें डिलीवर की, बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें बनाना शुरू की। वहाँ पर वहाँ की सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत प्यारे तरीके से उसने चीज़ें बनाई, मैच्योर की। फिर लोगों का उस तरफ रुख हुआ, अट्रैक्शन हुई, क्योंकि बहरिया ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, 2009 से लेकर 2014, 2009 से 2014 के दरमियान का जो टाइम था, इसके दरमियान भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ भी मार्केट के अंदर आई, जैसे कि GFS हो गया आपका, 7 वंडर सिटी। उसके अलावा भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ थी, गुलशन उस्मान, ये सब सोसाइटीज़ भी उन्हीं दौरान टाइम में आई थी वहाँ पर। तो वहाँ के भी रेट जो है वो बहुत काफ़ी कम थे। तो लोगों ने वहाँ पर भी परचेजिंग की, लेकिन बहुत कम। लेकिन उस टाइम पर फिर आपका सरजानी हो गया, गुलशन मेमार हो गया, ये जो एरियाज थे, स्कीम 33, स्कीम 35, लोगों ने हाईवे से ज़्यादा इन चीज़ों को मुतवज्जा किया और यहाँ पर ट्रेडिंग की। अभी की अगर मिसाल ले लूँ तो स्कीम 33, सरजानी, मेहमार, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये एरियाज़। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर आप परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, स्कीम 33 की एक एग्जांपल ले ली जाए कि वहाँ की कुछ सोसाइटीज़ है, जैसे कि आपका पंजाबी सौदागरान हो गया, कैपिटल सिटी हो गया, ये जो सोसाइटीज़ हैं ये बहुत वहाँ की मशहूर और अच्छे बिल्डर्स के नाम में शामिल होती हैं, ये वो सोसाइटीज़ ना। तो वहाँ पर भी अगर आप 120 गज का प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, तो फिर वो 1 करोड़ से भी ऊपर का आपको मिल रहा होता है। वो भी डेवलप्ड सोसाइटी रही है, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो अगर देखा जाए कि स्कीम 33 के अंदर भी अगर आपको इतनी प्राइस के अंदर प्लॉट मिल रहा है, तो फिर हम क्यों ना इतने बड़े अमाउंट को किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर हमें रिटर्न भी अच्छा मिले, जहाँ पर हम चीज़ों को भी अच्छे तरीके से देख सकें। तो पास हिस्ट्री कुछ इस तरीके की थी मेन सुपर हाईवे की। तो 2017 के बाद जो कि 2021 का टाइम है, इसके दरमियान बहरिया के ऊपर रूमर्स भी हुए, गवर्नमेंट के साथ भी कुछ इनके अख्तिलाफात हुए। लेकिन जब जैसे ही वो भी मार्केट अपनी स्टेबल होती गई, जब बहरिया ने अपनी इन तमाम चीज़ों को देखा और गवर्नमेंट के साथ अपने मुआहदों के ऊपर पूरा उतरा, तो फिर अभी भी मार्केट जो है वो बहरिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा बूम में आ गई। DHA सिटी भी रिसेंटली अपने ही लगूना का भी, एयरवाई लगूना भी, वहाँ पर एयरवाई की मर्जिंग के साथ एयरवाई लगूना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी DHA सिटी के अंदर लॉन्च हुआ। तो ये कुछ ऐसे टाइकॉन्स थे जो कि अपने तरीके से काम कर रहे थे। तो उसके बाद अगर तीसरे किसी इदारे का नाम आता है तो एसिफ सोसाइटी। एसिफ सोसाइटी एक इदारा है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, बहुत बड़ी सोसाइटी है। अगर उसकी बात करूं तो 2022
कि सितंबर या नवंबर तक उसकी पोजीशन मिल जानी है, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है और इंस्टॉलमेंट्स उसकी ख़त्म होने वाली हैं 2022 के सितंबर अक्टूबर तक। तो वहाँ के स्टार्टिंग में ब्लॉक्स को भी पोजीशन मिल जाएगी, तो फिर ये है कि वहाँ की भी प्राइसेस बहुत मैच्योर हो जाएंगी। अब देखना हमें ये है कि हमें क्या अभी परचेजिंग करनी चाहिए, क्या ये टाइम सही है परचेजिंग करने का? तो जी, ये टाइम बिल्कुल बेहतरीन है परचेजिंग का। इसकी वजह ये है कि अगर 2021 के जनवरी की बात की जाए तो वहाँ पर अगर हम सोसाइटीज़ की बात करते हैं, भेरिया की ही बात कर लेते, तो वहाँ पर भी हमें जो प्लॉट्स वगैरह की कीमत मिल रही थी वो बहुत कम मिल रही थी। अगर हम कंपेयर करते हैं 2021 के जनवरी के और 2021 के दिसंबर को मार्केट के बारे में, तो फिर मार्केट बहुत बूम हुई थी। लेकिन अभी भी मार्केट स्टेबल नहीं हुई है, मार्केट अभी भी बहुत मजीद बूम होगी। इसकी वजह ये है कि डेवलपमेंट जिस तरीके से सुपर हाईवे के ऊपर हो रही है, इस तरीके से कराची में और कहीं पर भी नहीं हो रही। मलिर एक्सप्रेसवे का काम भी बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है, क्योंकि 2024 के अंदर भी उसकी वो भी तैयार हो जाएगा। तो फिर एक जो मीन ऑफ ट्रैवल है वो भी बहुत ईजी हो जाएगा लोगों के लिए। पहले लोग कराची से हाईवे की तरफ जाते थे तो उन्हें घंटा 1.5 घंटा लग जाता था अब सफ़र करते हुए। तो फिर अब जो है कि वो हिसाब किताब नहीं रहा, अभी भी चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, रोड वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बना दिए गए, तो अभी भी हमें कम टाइम लगता है। लेकिन जब मलिर एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा तो फिर ये है कि फिर हम विदिन 20 मिनट्स की ड्राइव होगी, हम हाईवे के ऊपर पहुंच चुके होंगे। तो यही कुछ सारी एनालिसिस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चीज़ें देखें, रिसर्च करें। फिर उसके अलावा अब सोसाइटी, अगर हाईवे की बात की जाए तो वहाँ पर हर किस्म के लोगों के लिए कोई ना कोई चीज़ मौजूद है जो वो बाय कर सकते हैं, चाहे वो करोड़ों की हो, चाहे वो लाखों की क्यों ना हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में आप हज़ारों में क्यों ना पे कर रहे हो। तो ये है कि अभी भी टाइम है परचेजिंग का, क्योंकि वजह ये है कि 2022 के दिसंबर से पहले काफ़ी सारी सोसाइटीज़ को पोजीशन मिलने वाली है। तो फिर ये है कि मार्केट बहुत अप हो जाएगी। मलिर एक्सप्रेसवे का भी काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे ज़रूर रब्ता करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।